बात उन दिनों की है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और वीरता की मिसाल दी जाती थी। फिर भी अकबर को हमेशा यह लगता था कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उन्हें सच का आईना दिखा सके। एक ऐसा दरबारी जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि खुले दिल और साफ दिमाग से उन्हें सलाह दे सके। एक दिन अकबर के कानों में एक नाम पड़ा, महेश दास। ये नाम उन्होंने पहली बार सुना। एक साधारण ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले महेश दास की बुद्धिमानी के किस्से पूरे आगरा और आसपास के इलाकों में फैले थे। ये सुनकर अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया। महेश दास ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उसकी नम्रता, तेज नजरें और आत्मविश्वास भरे स्वर ने सभी को प्रभावित कर दिया। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दरबार में क्या कर सकते हो? महेश दास मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार को सजाने नहीं, संवारने आया हूं। यह जवाब सुनते ही अकबर ने उसे तत्काल दरबारी बना लिया और नाम दिया बीरबल। पहली परीक्षा, 3 मूर्ख। बीरबल के दरबार में आने के कुछ ही दिन हुए थे कि अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे 3 सबसे बड़े मूर्खों की सूची चाहिए, कल सुबह दरबार में लाओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जो हुक्म मेरे आका। अगले दिन बीरबल ने एक सूची प्रस्तुत की। 1, पहले स्थान पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठकर नीचे पड़ी चप्पलें ढूंढ रहा था। 2, दूसरे स्थान पर वह सैनिक जो अपने खुद के साये से डरकर भाग गया। 3, तीसरे स्थान पर आप जहांपनाह। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से से पूछा, और तुमने मुझे मूर्ख क्यों कहा? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि आपने मुझे यह काम दिया। अगर मैं ऐसे लोगों की सूची बनाता रहा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। अकबर हंस पड़े। बीरबल पास हो चुका था। बीरबल की दरबार में चुनौती। बीरबल के तेज दिमाग और हाजिर जवाबी से दरबार में उसकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन कुछ पुराने दरबारी, विशेषकर राजा के खास मंत्री ख्वाजा सरफराज, बीरबल की लोकप्रियता से चिढ़ने लगे थे। एक दिन ख्वाजा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बातें केवल चतुराई होती हैं, काम की नहीं। उसे एक कठिन कार्य दीजिए जिससे वह असफल हो और उसका घमंड टूटे। अकबर ने सोचा और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक विशेष आदेश देता हूँ। मुझे एक ऐसा आदमी लाकर दिखाओ जो सच बोलता हो, झूठ भी बोलता हो, लेकिन दोनों एक ही वाक्य में। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल सिर झुकाकर बोला, 3 दिन का समय चाहिए जहांपनाह। अगले 3 दिन तक बीरबल आगरा की गलियों में घूमता रहा, गांवों में गया, दरबारियों से मिला, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तीसरे दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां एक चरवाहा अपने बकरियों के साथ बैठा था। बीरबल ने उससे वही प्रश्न पूछा। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी माँ जिंदा भी है और मर चुकी भी है। बीरबल चौंका। कैसे? वह बोला, मेरी जन्म देने वाली माँ मर चुकी है, लेकिन जिसने पाला है वो मेरी सौतेली माँ है, वो जिंदा है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। यही तो उत्तर था। वह चरवाहे को लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहकहा लगाया, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। गरीब किसान और चतुर जवाब। एक बार एक गरीब किसान दरबार में रोते हुए आया। उसके साथ उसका गधा भी था। वह कहता था कि उसका गधा चोरी हो गया था, लेकिन अब चोर कहता है कि गधा उसका है। दोनों को अकबर के सामने लाया गया। अकबर उलझन में पड़ गए, पर उन्होंने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सुबह दोनों गधे के पास आएं, हम खुद देखेंगे गधा किसका है। अगले दिन बीरबल ने गधे को एक खंभे से बांध दिया और कहा, दोनों लोग बारी बारी से गधे के पास जाएं। पहले चोर गया, गधा शांत रहा। फिर असली किसान गया। गधे ने तुरंत हिनहिनाया और पूंछ हिलाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, गधा अपने असली मालिक को पहचानता है। इसका असली मालिक यही किसान है। अकबर ने किसान को न्याय दिया और बीरबल को इनाम, खोई हुई अंगूठी। एक दिन राजा अकबर नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक उनकी उंगली से उनकी प्रिय अंगूठी पानी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गए। बीरबल पास ही था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी अंगूठी 1 घंटे में ढूंढ कर लाता हूं। सभी चकित रह गए। बीरबल ने पास ही कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने उन बच्चों को एक एक सिक्का दिया और कहा, पानी में जाकर खेलो। जो कोई भी कुछ चमकता हुआ पाए तुरंत मुझे ला कर दो। कुछ ही मिनटों में एक बच्चा अंगूठी लेकर दौड़ा चला आया। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे विश्वास था कि वे अंगूठी निकाल लेंगे? बीरबल मुस्कुराया। जहां स्वार्थ हो वहां ध्यान भी तेज होता है। ख्वाजा सरफराज अब भी बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक गुप्त व्यक्ति को बीरबल की नकल सिखाई और अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप बीरबल की पहचान न कर सकें तो समझिए कि वह कोई भी बन सकता है। अकबर को चुनौती पसंद आई। अगले दिन 2 बीरबल दरबार में आए। दोनों की चाल, हाव भाव, आवाज सब एक जैसे। राजा भी उलझ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी।
पहले बीरबल ने पूछा। यदि राजा एक गलती करे तो दरबारी क्या करे? नकली बीरबल बोला। दरबारी को चुप रहना चाहिए, वरना उसे सजा मिल सकती है। फिर असली बीरबल बोला। दरबारी को सच्चाई से मुंह न मोड़ना चाहिए। अगर बादशाह भी गलती करे तो उसे प्रेम से मार्ग दिखाना चाहिए। अकबर ने उठकर असली बीरबल को गले लगा लिया। तुम्हारी बातें ही तुम्हारी पहचान है। न्याय का पलड़ा। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों का दावा था कि एक बहुमूल्य हीरा उनका है। मामला गंभीर था। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने हीरे को देखा और बोला, कल सब लोग दरबार में आए, निर्णय वहीं होगा। अगले दिन बीरबल एक गहरे रंग का तरल लाया और बोला, इस द्रव्य से हम हीरे की असली पहचान करेंगे। असली हीरा इसको छूने पर हल्का हो जाएगा, नकली वैसा ही रहेगा। दोनों व्यापारी डर गए। एक चुपचाप बोला, माफ कीजिए, वह मेरा नहीं है, मैं सिर्फ उसे पाना चाहता था। बीरबल मुस्कुराया। जहां सच्चाई होती है वहां डर होता है। यही अंतर है लालच और अधिकार में। ब्राह्मण की भविष्यवाणी। एक दिन एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। उसने कहा, जहां अपना आज से ठीक 7 दिन बाद एक बड़ा संकट आपके जीवन में आएगा, और यह संकट किसी करीबी की वजह से होगा। अकबर चौंक उठे। उन्होंने पूछा, क्या यह संकट मृत्यु का होगा? ब्राह्मण बोला। मृत्यु से भी गहरा विश्वास का संकट। सारा दरबार सनसनी से भर गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अंधविश्वास होता है वहां भय का व्यापार होता है। अकबर ने उसे डांटते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें हर बात मजाक लगती है। ये भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस संकट का इंतजार करूंगा, लेकिन अपने ही तरीके से। बीरबल बनाम बीरबल। छठे दिन बीरबल अचानक दरबार नहीं आया। राजा परेशान हो उठे। 7वें दिन उनके नाम एक पत्र आया, बीरबल का लिखा हुआ, जहां अपना 7वें दिन संकट आएगा, लेकिन वह मैं लेकर आ रहा हूं। आप तय कीजिए, आप मुझे चाहेंगे या मेरी बातें। अकबर भौचक के रह गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आया, पर अकेला नहीं, उसके साथ एक और दरबारी था। बिल्कुल बीरबल जैसा दिखता, वैसे ही बोलता, वैसे ही सोचता। दोनों ने एक जैसी पोशाक पहनी थी। दोनों ने कहा, हम दोनों बीरबल हैं, पर आप केवल एक को रख सकते हैं। किसे रखेंगे? अकबर स्तब्ध हो गए। ये कैसा संकट था? विश्वास का, पहचान का और सच्चाई का। एक दिन अकबर के दरबार में चारों ओर चहल पहल थी। सभी मंत्री, दरबारी और अन्य विद्वान बैठे थे। अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल को एक नई चुनौती दी जाए, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता की गहराई मापी जा सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि हर बात में हल होता है। आज मैं तुम्हें एक कठिन प्रश्न दूंगा। यदि तुम उसका उत्तर दे पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, नहीं तो तुम 1 हफ्ते तक दरबार में नहीं आ पाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां अपना प्रश्न सुनने से पहले ही मैं हार नहीं मानूंगा। कृपया आदेश दें। अकबर बोले, तुम्हें यह पता लगाना है कि मेरे राज्य में कुल कितने कुएं हैं। 7 दिन का समय है तुम्हारे पास। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे और बोले,